कल रात रामनगर में और इस पूरे क्षेत्र में जम के बारिश हुई है, झमाझम बारिश हुई है कि एक न एक दिन बेल का ये पौधा पुनर्जीवित होकर के धरती का सीना चीर करके दोबारा वापस आएगा। 74% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुई है और इस खुशी में आज वो हम सभी को जलेबी खिला रही है। मोहित, जिनका कि आज योग्योपयोगी संस्कार है, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको योग्य मनोज मासीवाल जी, जो कि कुमाऊं मंडल विकास निगम में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। अभी जी मिसेज मासीवाल, आपके बेटे का आज योग्योपयोगी संस्कार हुआ है, बहुत बहुत बधाइयाँ आपके बेटे। नमस्कार साथियों, नए दिन की नई शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ, और आज ब्लॉग की शुरुआत भीगी भीगी सुबह के साथ। जी हाँ, कल रात रामनगर में और इस पूरे क्षेत्र में जम के बारिश हुई है, झमाझम बारिश हुई है, जिसका नतीजा ये है कि आज की सुबह काफ़ी खुशगवार है और काफ़ी ठंडक लिए हुए है। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे और अपने इस व्यस्त समय में से मेरे ब्लॉग को देखने के लिए 8-10 मिनट निकाल लेते हैं। इस बात का मैं आपके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। साथियों, कल रात हुई इस झमाझम बारिश का सबसे सुखद परिणाम ये रहा है कि आसपास के जंगलों में जो आग लगी हुई थी वो आग बिल्कुल शांत हो गई है, जिससे आज की सुबह एक साफ सुथरी धुली हुई नज़र आ रही है। साथियों, आज के ब्लॉग में आपको बताने के लिए, आपको दिखाने के लिए कुछ विशेष बातें हैं। बने रहें मेरे साथ। कृपया जल स्तर दे करके ही नदी पार करें। इधर से बना सर, झरने का फ्लो दिखाओ तब ज़्यादा दिखता है। इसका मतलब रात को आया है सर। हेलो हेलो डियर। इसी वाली से ये भैंसों की ऐश्वर्या राय, इसकी आंखें नीली है, नीली दिख रही थी आगे, झिलसी आंखों वाली। इधर ललिता माता मंदिर में जाना था यार, कई साल हो गए, 15 साल हो गए, आज तक नहीं गए यार। मीनाक्षी की पिछले दिनों इस जगह पर मैंने एक बेल का पेड़ लगाया था, लेकिन बाद में पुरानी जड़ों को उखाड़ने के क्रम में जेसीबी के द्वारा गलती से इस पेड़ को दबा दिया गया था। विश्वास था कि एक न एक दिन बेल का ये पौधा पुनर्जीवित होकर के धरती का सीना चीर करके दोबारा वापस आएगा, और आज निरीक्षण करने पर मैंने देखा कि ये पौधा दोबारा से आ चुका है। कक्षा 12 के जीव विज्ञान वर्ग के बच्चों की मदद से इसके चारों ओर खुदाई की गई और थावला बनाया गया, ईंटों से इसकी घेरबाड़ की गई, और अब आप देख सकते हैं कि ये हंसता मुस्कुराता नया पौधा आपके सामने है। ये ईंटों के टुकड़ों को रखो। पर्यावरण संबंधी एक सामाजिक कार्य करने के पश्चात 12th B के जीव विज्ञान के छात्र छात्राएँ हंसी खुशी इस पौधे को देख करके इसको सिंचित करते हुए और इस पौधे की महीनों पुरानी प्यास को बुझाते हुए, शायद महादेव की हमारी ऊपर बहुत कृपा रही कि जेसीबी का मशीन के द्वारा दबने के बाद भी ये पौधा दोबारा से पुनर्जीवित होकर के बाहर आ गया। पिछली बरसात में विद्यालय में जो वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ था, उसके अंतर्गत प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा एक अनार का पेड़ लगाया गया था जीव विज्ञान प्रयोगशाला के सामने, और आप देख रहे होंगे कि पौधा काफ़ी छोटा है, लेकिन इस छोटे पौधे पर ये अनार का फल लग गया है। निश्चित रूप से अगर ईश्वर की कृपा में यह एक बहुत अच्छे अनार के पेड़ के रूप में विकसित होगा, ऐसी कामना की जाती है। विद्यालय की होनहार और मेधावी छात्रा मेघा कार्की हाई स्कूल में बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण है। कितने नंबर आए बेटा? 371। कितना परसेंट हुआ? 74% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुई है, और इस खुशी में आज वो हम सभी को जलेबी खिला रही है। सुबह सुबह उसके पापा का फ़ोन आया था कि वो आज मुँह मीठा करना चाहते हैं। दिखाओ दिखाओ थाली, जरा दिखाओ, दिखाओ थाली दिखाओ। वाह,
ऐसा लगा कि किसी बिल्कुल प्रोफेशनल हलवाई के द्वारा बनाई गई है। किसने बनाई है? बहुत टेस्टी हो रही भाई। हैं? तेरे पापा ने बनाई है? वो भी आए? नहीं आए ना? मेरी ओर से उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देना, ठीक है। साथियों, मेघा कार्की एक मल्टी टैलेंटेड बच्ची है और पढ़ाई के साथ साथ ये हर क्षेत्र में आगे रहती है, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में इस बहुत आगे पहुंची है। मैं जानना चाहूँगा कि मेघा, पिछले दिनों तुम कहीं गई थी स्पोर्ट्स के लिए? कहाँ गई थी? बिहार गई थी। बिहार में कौन सी जगह? पटना गई थी। किस इवेंट में? हैमर थ्रो में गई थी। नेशनल खेलने के लिए? अच्छा, नेशनल खेलने के लिए गई थी तुम हैमर थ्रो में। अच्छा, नेशनल जाने का मतलब कि स्टेट में भी तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा रहा होगा। तो स्टेट में कौन सी प्लेस थी तुम्हारी? फर्स्ट पोजीशन। जी हाँ, हैमर थ्रो में ये बच्ची स्टेट लेवल उत्तराखंड में फर्स्ट पोजीशन में थी और उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए ये नेशनल खेलने के लिए बिहार पटना गई थी। और जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि इससे पहले तुम किसी और इवेंट में भी गई थी। किस में गई थी? खो में। कहाँ? महाराष्ट्र। वहाँ भी नेशनल गई थी। इससे पता चलता है कि मेघा बहुमुखी प्रतिभा की छात्रा है और इसके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। इसे ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ और आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि कमेंट सेक्शन में मेघा को अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं व्यक्त करें। साथियों, इस वक्त मेरे साथ है मनोज मासीवाल जी, जो कि कुमाऊं मंडल विकास निगम में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं और मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। सन 1983 में जब मैं रामनगर आया था तो आप उन पहले लोगों में थे जिनसे मेरा परिचय हुआ और आज मित्रता के 40 साल हो गए हैं। हम हमेशा एक साथ रहे हैं और ऐसा ही सुख का एक अवसर आ जाए है जब आपकी बेटे का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद सर। मेरी ओर से भी और मेरे तमाम दर्शकों की ओर से भी आपके बेटे ने यज्ञोपवीत धारण किया है, उसके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। साथियों, मेरे साथ इस वक्त मासीवाल जी के बेटे मोहित, जिनका कि आज यज्ञोपवीत संस्कार है। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको यज्ञोपवीत धारण करने की। और आप बहुत ही ब्रिलियंट स्कॉलर हैं। पंतनगर से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है और पिछले बार आपने गेट की परीक्षा बहुत अच्छी रैंकिंग से ट्रेन की। कौन सी रैंक थी आई? मेरी 229 रैंक। 229 रैंक थी, जिसके फलस्वरूप आपको IIT दिल्ली में M.Tech कर रहे हैं आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। और कितना टाइम रह गया वहाँ भी? अभी 1 साल हो गया। 1 साल और है। चलिए, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। बिल्कुल। हमारे साथ है हमारी भाभी जी मिसेज मासीवाल। आपके बेटे का आज यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके बेटे ने यज्ञोपवीत धारण किया है और बहुत अच्छा स्कॉलर है और निश्चित रूप से उसका भविष्य काफ़ी उज्जवल है। और मेरी ओर से, मेरे दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू।